20s हर इंसान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि 20s में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो और इस डेकेड में जो चीज़ आप बेहतर तरीके से करोगे वो आपकी आगे जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्टेट करता है और आगे चल के ये डिसीजन उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इस वीडियो में मैं कुछ आपको एडवाइस दूंगा जो आप अपने 20s में फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर मुझे ये एडवाइस मिली होती तो मैं इस एडवाइस से फ़ायदा लेके आज एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में होता। तो वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, एडवाइस नंबर मेरी आपके लिए ये होगी कि आप एक ऐसा हुनर सीखें जिसके बदले में आपको पैसे मिले। अब हुनर डिग्री की सूरत में वो भी हो सकता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल मीन्स हैं तो आप नो डाउट आप जाएँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक अच्छी डिग्री लें, और अगर आपके पास इतने मीन्स नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ले सकें तो वोकेशनल ट्रेनिंग और किसी सर्टिफिकेशन की सूरत में भी वो हुनर आप हासिल कर सकते हैं। बस ख्याल इस चीज़ का रखिए कि जो हुनर आप हासिल कर रहे हैं, बिलफर्ज अकाउंटेंसी हो, एडिटिंग हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, उसकी मार्केट में डिमांड हो, ताकि आपको फाइनेंशियल खुद मुख्तारी हासिल करने में मुश्किल ना हो। जितना जल्दी ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे अपने 20s में, उतना ही बेहतर आप डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये हुनर सिर्फ आपको जॉब मार्केट में ही एंटर करे। अगर आप अपने बिजनेस करने का शौक़ रखते हैं तो ये हुनर आपको अपने बिजनेस में भी हेल्प कर सकता है। मकसद ये है कि आप फाइनेंशियली जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जैसे ही आप अपने 20s में एंटर हो। और एडवाइस नंबर 2 जो मैं आपको दूंगा वो ये कि ख़ुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है? देखें, 20s में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हो और आपका इतना तजुर्बा होता नहीं है, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो। तो इस एज में यूजुअली आप काम ज़्यादा करते हो और उसके बदले में आपको पैसे इतने अच्छे नहीं मिलते। तो जितना आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे और अपने आप को आप ये बार बार याद दिलाओगे कि आप ये मेहनत क्यों कर रहे हो, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और जितना आप मेंटली इस एज में स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आगे जाके आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे और प्रेशर में आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इस एज में जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो वो अपनी या तो फील्ड चेंज करते हैं या वो जो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब, उसको वो छोड़ देते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते एक प्रोफेशन को कंसिस्टेंटली करने में। और इस एज में आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस वक्त आप अपनी फाउंडेशन रख रहे हो। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो और आप डीमोटिवेट हो रहे हो जिस फील्ड में आप आ गए हो, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। और ख़ासकर अगर आप जल्दी जॉब छोड़ देते हो या कोई बिजनेस स्टार्ट किया जल्दी बंद कर दिया, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे जाके। और बार बार आपने अपने आप को याद दिलाना है कि ये मेहनत जो अभी आप कर रहे हो इसका सिला आपको आगे जाके मिलेगा। दोस्तों, एडवाइस नंबर 3 जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गए हो और आप कुछ पैसे कमा रहे हो तो कंसिस्टेंटली एक छोटा अमाउंट अपनी इनकम का सेव ज़रूर करें। और ये ऐसी एज होती है कि जिसमें आप सेव कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी ना शादी हुई होती है, अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट नहीं हुई होती और खर्चे ज़्यादा आपके पर्सनल होते हैं। पेरेंट्स भी हो सकता है किसी की सिचुएशन ऐसी हो कि उसको घर पे भी कंट्रीब्यूट करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास थोड़ी बहुत स्पेस होती है कि आप पैसा सेव कर सकें। असल चीज़ ये है कि आप वैल्यू पे ना जाएं, आप कंसिस्टेंटली सेविंग करें। हो सकता है छोटी अमाउंट आप कर सकते हो तो छोटी अमाउंट सेव करें। इस एज की सेविंग का जो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये वो चीज़ है जो मैंने लेट सीखी। अगर ये चीज़ मुझे 20s में पता होती तो मैं शायद और भी सेविंग करता बनस्बत जितनी मैं कर सका। और मोस्टली लोग क्योंकि इस एज में इतनी फिक्र नहीं होती, क्योंकि अपनी फैमिली नहीं होती, ऑब्लिगेशन नहीं होती, तो जो कमाते हैं लोग ज़्यादातर वो अपने ऊपर स्पेंड ही कर देते हैं। तो इस एज में जो सेविंग है वो आपको आगे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब आप 30s में जाएंगे, जब आपकी शादी होगी या आपकी जो अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट होगी, तो जब आप देखेंगे कि यार आपके पास अकाउंट में एक सरप्लस पड़ा हुआ है जो ऑलरेडी आपको रिटर्न्स दे रहा है, तो यकीन जानिए आप बहुत ही आपकी जो है स्ट्रेस लेवल बहुत ही नीचे होगा। चौथी एडवाइस जो मैं आपकी 20s के लिए दूंगा वो ये कि एक तो आपने हुनर जो आपने डिग्री की सूरत में या सर्टिफिकेशन की सूरत में लिया वो तो आपने लिया ही, उसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत मेहनत करें, चाहे वो रिटर्न हो
या वर्बल हो, क्योंकि कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जिससे आप अपने आइडियाज़, अपनी जो अपना हुनर है उसको बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, उतनी ही आपको तरक्की करने में आसानी होगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल्स में हो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन रिटन भी होती है और वर्बल भी होती है, तो दोनों पे काम करें, सिर्फ वर्बल पे नहीं, रिटन कम्युनिकेशन पर भी मेहनत करें और उसको डेवलप करें, क्योंकि आप मोस्टली प्रोफेशनल लाइफ में आपकी रिपोर्ट्स रिटन फॉर्म में जाएंगी, और जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को और अपनी परफॉर्मेंस को, उतना ही आपको आगे प्रमोशंस के भी चांस होंगे, और बिजनेस का, अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस है अगर आपका, तो क्लाइंट्स मिलने के उतनी बेहतर चांस होंगे आप। और पांचवी एडवाइस दोस्तों मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। 20s एक ऐसी एज है जिसमें आप अपने आप को पुश कर सकते हैं और इंजरीज का इतना खतरा भी नहीं होता। तो जितना आप मैक्सिमम एक्सर्ट करें और अच्छी एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत को बेहतर करेंगे, उतना ही आप प्रोफेशनली भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रांग माइंड आपका ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और स्ट्रांग बॉडी भी हो उसको सपोर्ट करने के लिए, तो फिर आपकी तरक्की की कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर होगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, जो लोग अपनी फिजिकल एक्सरसाइज या अपनी बॉडी का ख्याल नहीं करते, वो हाई स्ट्रेस सिचुएशन में फिर उनकी बॉडी ब्रेक डाउन करना शुरू करती है और आप बीमार हो जाते हो, और फिर आप एब्सेंट होना शुरू हो जाते हो काम पे, या काम पे आप 100% नहीं दे पाते। इससे आपका करियर भी सफ़र करता है और फिजिकली तो आप सफ़र कर ही रहे होते हो। लेकिन क्योंकि 20s एक ऐसा टाइम होता है कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रेस होता है, और जॉब में या बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है तो आप डिक्टेशन की पोजीशन में नहीं होते, आपको लॉन्ग आवर्स देने ही पड़ते हैं। तो इस स्टेज में आप अगर कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी जॉब या बिजनेस पे भी बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हो। और अगर ये आपकी एक हैबिट बन गई तो थ्रू आउट योर लाइफ आप इतना बेहतर फील करेंगे कि हद नहीं। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने 20s में कंसिस्टेंटली की, और यकीन जानिए इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि बहुत से होता ये है कि जब आप 30s में एंटर करते हो या लेट 30s में जा रहे होते हो, तो आपके बॉडी में बहुत सी चीज़ें सेम नहीं रहती। कोलेस्ट्रॉल से लेके बहुत से इश्यूज होते हैं ऐसे, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम देते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ एडवाइस आपके लिए। है ये बहुत सिंपल, लेकिन यकीन जानिए बहुत से लोग इसको कंसिस्टेंटली नहीं करते। लेकिन आपने कोशिश करनी है कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करें, और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें हैं भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की इंशाल्लाह और वीडियोस भी बनाता रहूँगा जिसको देख के आपको फ़ायदा मिले।